सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अभी जो आप देख रहे हैं पहले आप शेयर कर दीजिए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों अगर हम घर की बात करें, घर चाहे फूस का हो या फिर महल, घर के अंदर परिवार के बीच अगर प्रेम है तो आपका फूस का घर भी सुंदर लगेगा, और प्रेम नहीं है परिवार के बीच तो वो महल भी आपका बेकार हो जाएगा। और आप सबको पता है कि पूरे बिहार में किस तरह से ज़मीनी विवाद से हर घर कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। हर घर में जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से हर घर में आपको नमक मिल जाएगा, हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, उसी तरह से हर घर में आप देखिए कि ज़मीनी विवाद मिल जाएगा। और इन सब का निपटारा कराने के लिए आप सबको पता है कि प्रखंड में एक सीओ को भी रखा जाता है जो ज़मीनी समस्या का समाधान करे। और ज़मीनी स्तर पर वो लोग कितना करता है उनसे आप तो खैर वाकिफ़ है ही। और हम लोग अभी यहाँ पर हैं, आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं कि जो इसी समस्या से घिरा हुआ है। ज़रा आप लोग सोचिए कि किसी घर में आप रह रहे हैं और तकरीबन 50-60 साल से रह रहे हैं, आपका दादा परदादा रहते हुए आया, आप रह लिए, बच्चा रह लिया, और अचानक से 50-60 साल गुजारने के बाद अचानक से कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि ये ज़मीन हमारा है और तुम खाली करो, और मारपीट करना शुरू कर देता है और जबरन खाली करवा देता है और रोड पे रहने को मजबूर कर देता है, तो आपको कैसा फील होगा। और इसी तरह का समस्या इन दो परिवार के बीच है। और ये दोनों परिवार, एक माँ है हमारे बगल में, एक बेटी है, और आदिवासी समाज से दोनों आते हैं। और इन लोगों का आरोप है कि इनका पुश्तैनी ज़मीन कोई है इनके गांव में जिन्होंने 2 एकड़, जी हाँ 2 एकड़ से 3 एकड़ के बीच जबरन कब्जा कर लिया। और जो घर द्वार था इनका, जिस जगह में ये लोग रह रही थी, जिस घर में अपना, उस घर में भी ज़बरदस्ती इन लोगों को निकाल दिया। अब ये बैग लेके, अपना सामान लेके, देखिए कागज़ पत्तर जो भी है दर दर भटक रही है, प्रशासन के पास जा रही है। एसपी साहब के यहाँ कहना है कि वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं सुना, कोई सुनने को तैयार नहीं। आइए थोड़ा सा जानते हैं क्या मसला है, क्यों ये लोग परेशान हैं। आप लोग घर से अभी रास्ते पे भटक रहे हैं जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूर्णी देवी। पूर्णी देवी। घर जी, कहाँ हुआ? मिर्ज़ापुर। मिर्जापुर कहाँ जी, पड़ता है? मिर्ज़ापुर सिटी से थोड़ा पश्चिम पड़ता है। के नगर थाना? जी, के नगर थाना अच्छा, पड़ता है। पंचायत कौन सा हुआ? बेला रकबगंज। बेला रेकाबगंज। जी, क्या मामला क्या है जमीन का? मामला है हम लोग का ज़मीन जगह का। मेरा मतलब खतियानी ज़मीन है। हम लोग का मतलब कितना बीघा खतियानी जमीन है? मेरा कितना एकड़? कि कितना एकड़ का हम नहीं जान पता है, लेकिन हम यही बीघा के हिसाब जानते हैं। हाँ। मतलब क्या 12 बीघा ज़मीन है मेरा अच्छा। पापा का। अच्छा। लेकिन 12 बीघा ज़मीन में हम खोजने लगे हम्म। और मतलब कि दखल करने लगे, हम्म। तो दखल नहीं करने देता है। आपके पिताजी हैं अभी? नहीं है, नहीं है। नहीं है, अच्छा, आप डेथ हो गया। कितना भाई बहन है? हम लोग को भाई नहीं है, हम लोग को 3 बहन 3 है। बहन है। जी, अच्छा, बड़ी क्या है, क्या नाम बड़ी को? बड़ी आपका वो है अभी? बड़ी नहीं है, डेथ हो गया। बड़ी डेथ कर जी, गए। उसके बीच वाला? बीच वाला हम। आप हैं। जी, आपसे छोटा? हमसे छोटा है, वहाँ पर ही किराया में रहते हैं, वहीं पर ही अच्छा, है। तो आप 3 बहन हैं। जी, भाई एक भी नहीं है। भाई नहीं है, पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर अच्छा, गए। जो ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो 12 बीघा आप बताए, जी, आस-पास में बताए, वो किनके साथ लड़ाई हो रहा है, उसका नाम क्या है? उसका वो तो अभी तो उसके साथ में लड़ाई नहीं हो रहा है। अभी हम लोग का गाँव समाज मतलब कि ज़मीन हासिल करने के लिए, दखल करने के लिए, वो लोग को गाँव समाज हम लोग को मतलब कि मारपीट कर रहा है। हाँ, किनके साथ हो रहा है? कौन आपका ज़मीन हासिल करना चाह रहा है? किनसे वो लड़ाई है? मतलब कि उसका पतरासु राम है, हुँ। सीमानु राम है, हुँ। रंजीतू राम है, हुँ। और मतलब का कोकाऊ राम है, हुँ। और मतलब कि उधर कंकू राम ये है। सब क्या बोल रहा है? ये सब बोलता है कि हम जान से मार देंगे, ज़मीन हम लोग का मतलब कि हुँ। कब्जा कर लेंगे। अच्छा। मतलब कि आप भागिए घर से, अच्छा। तुम्हारा बाप का ज़मीन हाँ। है, तुम्हारा माँ का ज़मीन है, हाँ। हम लोग काट देंगे, मार देंगे ज़मीन की, मतलब कि अच्छा, दखल हम वो लोग लोग आता है करेंगे। खाली कराने की, किसी को भेजता है? नहीं, अपने से आता है, खुद करके अपने से आता है। अच्छा। किसी को और भी भेजता है, नहीं तो खुद अपने से आता अच्छा। है। इधर रात इधर देखिए इनकी बेटी है, और ये थोड़ा लगती है पढ़ी लिखी हैं आप? जी, कितना पढ़ी लिखी हैं? 11th 11वीं पास हैं आप? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी, क्या जोर से मामला बोलो, है? थोड़ा-सा जोर से बताइए। बोलो, जोर से बोलो। हम आपसे समझना चाहते हैं, आप बताइए। मान के चलिए कि बस्ती हम आपके सामने खड़े हैं, भाई समझिए, और बताइए भैया हमारे साथ ऐसा-ऐसा दिक्कत है, हमारा ज़मीन ऐसा हो गया, बताइए। बोलो, बोलो। बस्ती वाला हम लोग से मारपीट बहुत करता है। आपसे मारपीट करता है, जी, क्यों? ज़मीन-वमीन का मैटर में। कैसा मैटर है? हम लोग को रहने ही नहीं देता वहाँ पे, ज़बरदस्ती हम लोग का ज़मीन में वो लोग कब्ज़ा कर रहा है। अच्छा, तो आपको पता है कि ज़मीन आपका है? जी, अच्छा, कागज़-वागज़ है आपका? हाँ, हम लोग ये कागज़ हाथ पे ही में क्या रहते आपका हैं। खतियान-वतियान लग रहा है, क्या है ये? खतियानी ही है। खतियानी ज़मीन जी, है। कितना है, आपको पता है कितना है? वो मालूम नहीं है हमको। अच्छा, एकड़ बीघा में कुछ? बता दीजिए। जैसे हम देखे 3 2 एकड़, एकड़ के आस-पास बता रहा हूँ, ऊपर है।
3 एकड़। अच्छा, 2 से 3 एकड़ के बीच में है। जी। अच्छा, देखिए ज़मीनी मामला है, लेकिन कागज़ तो इनके हाथ में है और 11वीं क्लास में पढ़ती है, तो उन लोगों को तो इतना 10वीं 11वीं तो जानबे करते हैं भाई, ज़मीनी समस्या बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे पढ़े लोगों को समझ में नहीं आती। ये तो ख़ैर सामने बची है, हम लोग को खुद समझ में नहीं आता है उतना। तो ये कागज़ है और हम जो इनका खतियान देखें, इसमें तकरीबन 2 से 3 एकड़ के बीच में, यानी 2 प्लस है और 3 से नीचे की बात करें, तो जो घर-द्वार है सब ले दे के 2 से 3 के बीच में, एकड़ के बीच में इसका ज़मीन है। कौन खाली करा रहा है आपसे? बस्ती वाला। बस्ती वाला, क्यों? क्या दुश्मनी हो गया बस्ती वाला को? दुश्मनी कुछ भी दुश्मनी नहीं यही है कि मतलब वो लोग कोई जमीन हुँ। जगह हासिल करने के लिए नहीं दे रहे ना, हाँ। इसलिए मारपीट करता है, मतलब कि जान से मार देंगे, हाँ, मतलब कि हम लोग जमीन में खाली कीजिए, हाँ। भाग जाइए, लेकिन हम लोग को काट नहीं भागिएगा तो हम हुँ। काट देंगे, मार देंगे, मतलब कि बहुत मारा, बहुत ही किया, बहुत मतलब गंजन किया। अच्छा। बात खाना बनाते थे तो खाना में मतलब जहर डाल देता था, धुला हाँ, डाल देता था, ज़हर डाल तो देता था। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, अच्छा। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं डरते थे। हमें कहलाते तो हम कभी भी नहीं डरते थे, लेकिन जो करना होगा तो हम देखा जाएगा। लेकिन हाँ। बहुत लोग से मतलब हमको बहुत गंजन किया। अच्छा, तो उन लोग के पास कागज़ पत्तर है ज़मीन का? उसको कागज पत्र कुछ भी नहीं है। क्या बोले, नहीं है कागज़ नहीं पत्तर है। का? फिर कैसे कब्ज़ा वो कर लोग रहा है? डंडा से कर रहा है, डंडे से मारपीट कैसे करके? मारपीट करके। बोला ज़मीन ले लेंगे। हाँ। हम लोग कानून से लड़ते हैं, वो लोग लाठी से हाँ। लड़ता है, लेकिन दबिया बिंठी से लड़ता है, हम लोग को कानून से लड़ते अच्छा, हैं। वो लोग हम आपका लोग लड़ाई देहात झगड़ा बतिया नहीं खानदान करते है, हैं। के है? कोई नहीं है। खानदान में कोई नहीं है। नहीं है, हम लोग का कोई नहीं है। वो लोग ऐसे कब्ज़ा खानदान कर में रहा है। ऐसे कब्जा कर रहा है वो तो लोग। आप वहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है या थाना की बात करें, के नगर थाना हो या सीओ साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहीं पर गए आप? हाँ, हम बहुत जगह घूमे, थाना हाँ। में गए, एसपी के यहाँ गए, बहुत जगह, लेकिन सुनवाई नहीं किया। एसपी साहब के यहाँ गए थे? जी, अच्छा, लेकिन तो वो भी सुनवाई नहीं किया। काहे जब तक सुनवाई क्यों नहीं किया? उसको बोले क्या कि क्यों हम लोग को मारपीट कर रहा है जमीन का मामला में, हुँ। लेकिन हम लोग को क्यों ध्यान देते हैं, काहे नहीं सुनवाई करते हैं, हुँ। लेकिन कुछ नहीं जवाब दिया हमको अच्छा, सीओ साहब। उन लोगों को आप लोग नहीं कहते हैं कि भैया अगर आप लोग ज़मीन मेरा कब्ज़ा कर रहे हैं, तो आप ही लोग कागज़ दिखा दीजिए, आपका ज़मीन है तो हम छोड़ देंगे, नहीं कहते हैं आप? बोलते हैं लेकिन हाँ। कोई सुनवाई ही नहीं करता है। कोई बहुत सुनता बोल नहीं चुके है। हैं, गाँव का लेकिन मुखिया हो, सरपंच हो, ये कोई सब कोई कोई नहीं नहीं सुनवाई है। करता है। कोई नहीं करता। सब बस्ती वाला के ही अभी में आप है। लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग जनता चौक पे हैं। अच्छा, मतलब रूम जहाँ-तहाँ ऐसे हाँ, जिधर हुआ समय हाँ, बिता हाँ। लिया। जहाँ इधर अपना कभी घर पे वो लोग कब्ज़ा कर लिया? मेरे घर में बस्ती वाला रहते हैं। आपका घर में बस्ती वाला रहते हैं। कब्ज़ा कर लिया? जी, ताला तोड़ के घुस कर भी हाँ, रह रहा है ना, उसी उही लोग मकान का था, क्या था? मकान है। था। अब बताइए कि एक अन्याय का जो होता है पराकाष्ठा, वो सारा पार कर चुका है। ये लोगों का खुद का अपना ज़मीन है। अब बताइए 50-60 साल से रहते हुए आ रहा है ये लोग। पूरा परिवार, पूरा खानदान बीत गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया। हम लोग खुद नया-नया दबा के जनरेशन बनी आके अब रह रहा है और वहाँ पर जबरन कब्ज़ा कर लिया। जो लोग, ये लोग जो जिस घर में रह रही थी, अब इनका कहना है कि हमारा घर भी खाली करा दिया, मार-पीट के हमको भगा दिया। अब हम लोग रोड पे, चौक-चौराहे पे जिधर होता है, कहीं भाड़ा किराया होता है, 1 दिन के लिए भाड़ा किराया करते हैं, रहते हैं, फिर होता है फिर कहीं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। ये सब समस्या हो रहा है। एसपी साहब से कुछ कहेंगे अब आप? बोलेंगे, क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे उसको, तो मतलब कि एसपी को तो दरखास्त दिए थे, हुँ, मारपीट किया था तो दरखास्त दिए हुँ, थे। बेटा को मतलब जब ताला तोड़ के घुसने लगा, हुँ, तब बेटा गया उसको मतलब कि देखने के लिए, तो बेटा हुँ, को दोनों हाथ बांध के, दोनों पैर को बांध के हुँ, खजूर का गाछ में हुँ। बांध के, मतलब उसको 2 दिन भर खूब मारा। आपका बेटा को? मेरा बेटा को कौन मारा? वही गांव वाला जो घर में घुस गया है, वही लोग। अच्छा, तो लेकिन दिया दरखास्त लिख के, तो हुँ, कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा। थाना में केस-वेस किए हैं? थाना में भी दिए थे, केस अच्छा, तो नहीं किए थे, आवेदन दिए थे लिख के, अच्छा, लेकिन सुनवाई नहीं किया। अच्छा। आपका रसीद कट रहा है ज़मीन का? जमीन तो हाँ, रसीद काट रहा है। खाली रसीद कब कटा था? ये मतलब कि मार्च में, मतलब कि कटाना था। अच्छा, मार्च में नहीं कटाए हैं अभी। अच्छा, नहीं कटा है। नहीं मतलब कटाए। रसीद आपका करंटली कट रहा है, 2-4 महीना से 5 महीना से नहीं कटा है। जी, 4-5 महीना तो नहीं कटा रहे हैं अभी। अच्छा। तो अब ये देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार है, दोनों माँ-बेटी है और ये लोग आदिवासी समाज से, आदिवासी हैं ना आप लोग? जी, 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 हैं? आदिवासी है। आदिवासी समाज से ये लोग आते हैं और पढ़ा-लिखा, आप लोग जानते हैं कि जो आदिवासी समाज के लोगों में है, शिक्षा का कितना अभाव होता है। उन लोगों के पास शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, पढ़ा-लिखा उतना होता नहीं। अब इतना-इतना कागज़ लेके ये घूम रही है, इनको खुद पता नहीं है क्या है, नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत समझें कि भई इनका ज़मीन वाक़ई में इतना-इतना है, 2 से 3 एकड़ के बीच में है। लेकिन दर-दर भटक रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसपी साहब के यहाँ भी 3 बार आवेदन दिए थे? जी। 3 बार एसपी साहब के यहाँ भी जनता दरबार में ना? जी, 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 जनता दरबार में 3 बार आवेदन दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है और वहाँ का स्थानीय माफिया कहिए, भूमाफिया कहिए, जो भी कहिए उनको, जो लोग जबरन कब्ज़ा कर रहा, उन लोगों का किस तरह से आतंक है, आप सब देख रहे हैं और आप ये दोनों पीड़ित परिवार को देख रहे हैं। इनके ऊपर किस तरह से बीत रहा, वो सब भी आप लोग सामने देख रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को हाँ।
बाकी आप लोग ये जो पीड़ित परिवार है, हम आपको एक बार बता दें कि नाम क्या था आपका? पूर्णी देवी। ये पूर्णी देवी है और ये इनका बेटी है। और ये लोग के नगर थाना जो पूर्णिया के अंतर्गत ही आता है, मिर्जापुर गांव पड़ता है, थाना के नगर पड़ता है। आप लोग बेला रकाबगंज भी जानते होंगे, पंचायत आसपास, उसी जगह का रहने वाला वासी है। और इस तरह का अन्याय इनके परिवार पर इन लोगों के साथ हो रहा है। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।